नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में आज जो बड़ी खबरें आपके सामने रखने वाले, सबसे पहले वो जानकारी। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे गांधी परिवार की बढ़ती मुश्किलों की। नेशनल हेरल्ड से लेकर लैंड डील, गांधी परिवार के लिए अब गले की फांस बनती जा रही है। जमीन के खेल में मुनाफा कमाने की वजह से जहां रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं, वहीं नेशनल हेरल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जब ईडी ने सवाल जवाब शुरू किए, तभी से बौखलाई कांग्रेस के लिए हेरल्ड केस की चार्जशीट सरदर्द बन गई। और ऐसे में कांग्रेस के तमाम नेता सड़कों पर उतर आए। जनता के लिए नहीं, बल्कि अपने नेताओं को जांच की जद में आते देख प्रदर्शन शुरू हो गया। इस खबर पर पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर वक्फ पर कानूनी जंग की। वक्फ कानून बन जाने के बाद मौलाना और विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कुल 73 याचिकाएं इस कानून के खिलाफ लिस्ट की गई हैं और वक्फ पर सबकी अपनी अपनी मर्जी वाली अपील कितनी टिकेगी, किसकी क्या दलील रही, कोर्ट में आज क्या हुआ, डिटेल में आपको बताएंगे। और आखिर में बात अवैध पर एक्शन की। नासिक में अवैध दरगाह हटाने के लिए एक्शन हुआ तो पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जिसके बाद आज आखिरकार भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर कार्रवाई हुई है। लेकिन ये एक्शन सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, यूपी और उत्तराखंड में क्या कार्रवाई हुई है आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं हेरल्ड और लैंड डील के जाल में जो पैसे बनाए गए हैं, जो मुनाफा कमाया गया है, अब उसके लिए जब जवाब देने की नौबत आ रही है तो कांग्रेस कैसे सड़कों पर आ गई। सबसे पहले बात उसी की। कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है। धरना देने का अधिकार उनका है, जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। बोर्ड वो बोल रहा है जो सरकार बोल रही है, तो हम पहले ही कह रहे हैं कि बोर्ड जो है वो सरकार के नियंत्रण में ही था। नेहरू गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है, अपनी संपत्ति देश को ही सौंपी है। कभी खुद के लिए कोई संपत्ति उन्होंने अर्जित नहीं की। नेशनल हेरल्ड स्कैम में राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब तक जमानत पर थे, लेकिन अब चार्जशीट दाखिल हो गई है और फैसले की घड़ी करीब आ रही है। इस बीच वाड्रा भी सवालों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस के वो जो तमाम चेहरे हैं जो एसी कमरों में बैठे रहते हैं, जनता के मुद्दों के लिए जमीन पर नहीं उतरते, जनता के मुद्दों के लिए प्रदर्शन नहीं करते, वो सारे नेता, वो सारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे दिखाई दिए हैं। और सिर्फ दिल्ली से तस्वीर नहीं आई है, बल्कि अलग अलग जगहों से तस्वीर सामने आई है। यानी अपने नेताओं को जांच की जद में फंसते देख के जो ये कार्यकर्ता है, नेता है, सब सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन जनता के लिए नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। राजनीति का भी आरोप लगा रहे हैं। हुआ क्या है, चलिए सारी डिटेल आपको देने जा रहे हैं। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं, क्योंकि ईडी की चार्जशीट में आरोपियों का नाम आ गया और 7 आरोपी हैं, जिनमें जो ऐसे चेहरे जो कांग्रेस से जुड़े हुए नंबर 1, नंबर 2 पर हैं। और यही टेंशन की वजह है। ये देखिए चार्जशीट देख लीजिए, ये देखिए अक्यूज नंबर 1 और 2 पर आप गौर फरमाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम 1 और 2 यानी पहले और दूसरे नंबर पर है। तो ये चार्जशीट में आरोपियों का नाम आ चुका है। अभी तक जमानत पर चल रहे थे, लेकिन अब चार्जशीट दाखिल हुई है तो फैसले की घड़ी करीब आ रही है, क्योंकि अब तो हिसाब होगा। और उसी हिसाब होने के डर ने टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन इस कदर बढ़ा दी है कि नेता सड़कों पर उतर कर दिखाई दिए हैं, प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पूरा मामला क्या है जरा आपको बता देते हैं, क्योंकि अब इस पूरे बड़े स्कैम में 3 चेहरे फंस गए। ये चेहरे आप देख रहे हैं, कौन कौन फंसा है। राहुल गांधी फंसे हैं, सोनिया गांधी फंसी हैं और सैम पित्रोदा। नेशनल हेरल्ड केस में चार्जशीट दाखिल हो गई है, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग में चार्जशीट दाखिल की है और चार्जशीट में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। ये आरोपियों के चेहरे आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। राहुल गांधी और सैम पित्रोदा भी आरोपी हैं। वहीं हेरल्ड स्कैम में 7 आरोपियों के नाम सामने आ गए हैं। इनमें से 3 तो यही हैं जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पूरा मामला अब इनके लिए गले की फांस कैसे बनता जा रहा है, जरा आपको समझाते हैं। क्योंकि 7 आरोपी हैं, उन 7 आरोपियों की एक एक करके जरा करीब से पहचान आपको बता देते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में खूब पैसे बनाए गए, ये आरोप लगे। चलिए जानकारी आपको देते हैं। चार्जशीट में आरोपी कौन कौन है जान लीजिए। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी का नाम है, सोनिया गांधी नंबर 1 पर आरोपी है। ये चार्जशीट की पूरी कॉपी आपको दिखा रहे हैं। नंबर 2 पर राहुल गांधी आरोपी हैं, नंबर 3 पर सुमन दुबे आरोपी हैं, नंबर 4 पर सैम पित्रोदा
जो लगातार विवादित बयान देते हैं, वो भी आरोपी हैं, और सुनील भंडारी आरोपी। ये नाम है, ये पूरी लिस्ट है जिसे पहचान हो गई है। लेकिन चलिए, इस मामले में ईडी ने एक्शन लेते हुए क्या कार्रवाई की है। सिर्फ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, बल्कि कार्रवाई भी हुई है। ईडी ने एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है, डिटेल जल्दी से आपको दे देते हैं, आपको बताते हैं। कथित स्कैम मामले में बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से लिया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। एजेएल और यंग इंडिया की संपत्तियां जब्त कर ली गई। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में जो संपत्तियां थी उन्हें सीज किया गया है, जब्त किया गया है। 661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई हुई है, जो जानकारी हमें मिल रही है। और एजेएल के 90.2 करोड़ के शेयर्स सीज कर लिए गए। करीब 751.9 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इस पूरे मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी का दावा है कि अपराध से अर्जित की गई है ये संपत्ति। 791.9 करोड़ की संपत्ति, आप समझिए कि इस तरह से भुलावे से यहाँ पर पूरी अर्जित की गई है। ईडी ने इसी को लेकर कार्रवाई की है, लेकिन कांग्रेस नेता यही कह रहे हैं कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। सुनिए जरा। नेहरू गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने 1930 से लेकर आज तक अपनी संपत्ति देश को ही सौंपी है। कभी खुद के लिए कोई स्वार्थ सिद्धि से कोई संपत्ति उन्होंने अर्जित नहीं की है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप उन पर आज तक नहीं लगा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर ईडी, आईटी, सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। नेशनल हेराल्ड के केस में एक पैसा भी नेहरू गांधी परिवार ने अपने ऊपर खर्च नहीं किया है। मैं समझता हूं जितना मर्जी कोशिश कर ले, कांग्रेस तो जमात ही फ्रीडम फाइटर्स की है। इसको आप जेलों से थोड़ा डरा सकते हैं। तो सारी कांग्रेस की लीडरशिप अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ है। हमें फेथ है, दे आर कंप्लीटली क्लीन। ये सारी रिप्रेसिव तौर तरीका है और पॉलिटिकल वेंडेटा है, और हमारे जुडिशियल सिस्टम पर हमें पूर्ण फेथ है। तो देखिए, जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा होने की बात भी कह रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और इस बीच 3 अलग अलग जगहों से जहां प्रदर्शन हुआ, तस्वीर जरा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, लेकिन देहरादून, चंडीगढ़ की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये पूरे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। अमूमन कोई जनता का मुद्दा होता है तो कांग्रेस का ऐसा प्रदर्शन नहीं देखते हैं। आपको याद होगा, जब पिछली बार ईडी को लेकर कुछ हलचल हुई थी, तब भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, और ये उसी समय आती हैं जब इनके नेताओं पर जांच की आंच पहुंचती है।